हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल 2 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के मत से नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि नोटबंदी फैसला वैध था। लक्ष्य पूरे हुए या नहीं हुए, अब इस बात के कोई माने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह केवल कानूनी पक्ष के बारे में जांच कर सकते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या हुआ इसके बारे में जांच नहीं कर सकते। लेकिन 5 जज में से एक जज ने अपना विरोध प्रकट किया और उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला पूर्णतः गैरकानूनी था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने धारा 26B के तहत में अपना कोई रिकमेंडेशन या अनुशंसा नहीं किया था, न कोई ओपिनियन दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इच्छा के अनुरूप नोटबंदी का कार्य किया, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी था। तो दोस्तों, आज इसी जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। भारत में नोटबंदी के कारण और उसके प्रभाव क्या क्या रहे हैं। दोस्तों, नोटबंदी क्या है? विभिन्न देशों के द्वारा नोटबंदी किए गए हैं। हमारे देश में भी पहले 1946 में और फिर 1978 में जनता राज गवर्नमेंट के समय में किया गया था। जिम्बाब्वे में भी किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी किया गया था। तो आखिर विभिन्न देशों की सरकार नोटबंदी क्यों करती है? तो पहला कारण है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। दूसरा कि अपने करेंसी को, मुद्रा को अस्थिर करना। तीसरा, व्यापार को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा मुद्रा को मार्केट में लाना, माने इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में तब्दील करना, ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करना और आर्थिक स्थिति को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी बनाना। तो ये कुछ खास इसके लक्ष्य होते हैं और इसीलिए विभिन्न सरकारों के द्वारा अपने देश के आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किए जाते हैं और इस हस्तक्षेप के द्वारा कुछ खास कैटेगरी के मुद्रा को मार्केट से हटा दिया जाता है, मतलब उनका लीगल टेंडर वापस ले लिया जाता है और इसे कहते हैं नोटबंदी। दोस्तों, हमारे देश में 1946 में भी नोटबंदी किया गया था, 1978 में भी नोटबंदी किया गया था और अभी 8 नवंबर 2016 को भी नोटबंदी किया गया। और प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करने का कारण यह बताया कि वह 500 रुपये के और 1000 रुपये के नोटों को डिमोनेटाइज या नोटबंदी कर रहे हैं या उनका लीगल टेंडर वापस ले रहे हैं। और इसका मुख्य जो मकसद है वह है कि पहला, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, ब्लैक मनी मतलब काला धन को खत्म करना, नकली रुपये जो मार्केट में घुस गए हैं उनको समाप्त करना और आतंकवाद, भ्रष्टाचार को खत्म करना। जो इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको खत्म करना। और इस तरह से 1000 के बैंक नोट और 500 के बैंक नोट को सरकार ने लीगल टेंडर खत्म कर दिया, मतलब उसकी वैधता खत्म कर दिया। और इन नोटों का अनुपात हमारे देश के पूरे करेंसी का 86% था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जबरदस्त ढंग से 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का कार्यक्रम शुरू किया और जनता को 55 दिन का समय दिया गया ताकि वो अपने नोट को बदल सकें। और इसी के साथ में सरकार ने 2000 के नए नोट भी छापने शुरू किए। तो दोस्तों, आखिर इस नोटबंदी का क्या क्या प्रभाव रहा? तो पहला, शुरुआती इस समय में नोटबंदी से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचा। एटीएम के समक्ष हजारों लोगों की लाइन लगी, सैकड़ों लोग लाइन में रहते हुए मर गए, हार्ट अटैक के शिकार हो गए। इस नोटबंदी का प्रभाव ब्लैक मनी को खत्म करने में
कुछ भी भूमिका नहीं रहा। मतलब ये फेल हो गया ब्लैक मनी को या काला धन को खत्म करने में। क्यों कि जिस समय में नोटबंदी किया गया था उस समय में हिंदुस्तान में 15.41 खरब रुपया का बैंक नोट प्रचलन में था और नोटबंदी के बाद 15.3 ट्रिलियन रुपए मतलब 15.3 खरब रुपए का बैंक नोट पुनः बैंक में वापस आ गया, जनता के द्वारा जमा कर दिए गए। इसका मतलब यह हुआ कि 99.3% बैंक नोट केम बैक टू बैंक और अब ये सभी बैंक नोट वैध हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे कि सरकार का यह दावा था कि कम से कम 20% बैंक नोट वापस बैंक में नहीं आएंगे और 5 ट्रिलियन रुपया काला धन हो जाएगा, वो वापस नहीं आ पाएंगे। इसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। क्यों कि 99.3% बैंक नोट पुनः हमारे बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। तीसरा कारण था कि करीब 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और संगठित क्षेत्र में जबरदस्त इसका प्रभाव पड़ा। बहुत सारे दुकान बंद हो गए और जिसके कारण से बहुत लोग बेरोजगार हो गए। खास करके एमएसएमई सेक्टर अर्थात मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर में इसका जबरदस्त प्रभाव रहा और बहुत सारे सेक्टर बंद होने के कारण से हजारों लोग बेरोजगार हो गए। एक अनुमान के अनुसार 15 लाख लोग बेरोजगार हुए। हमारे देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन भी घट गया और इसका प्रभाव जीडीपी ग्रोथ पर भी पड़ा। लेकिन एक पॉजिटिव पक्ष भी रहा इस डिमोनेटाइजेशन का और वो था कि इंक्रीज इन डिजिटल एंड कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला और कैशलेस ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ा। लेकिन कृषि क्षेत्र में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। किसानों को उनके अनाजों का सही मूल्य नहीं मिल पाया। चूंकि खेती किसानी अधिकांशतः कैश इकोनॉमी पर निर्भर करता है तो किसानों को कैश की कमी के कारण वो समय पर पेस्टिसाइड माने कीटनाशक या फर्टिलाइजर खाद या बीज ये खरीद नहीं पाए और जिससे कि वो बुआई नहीं कर सके। दूसरा, जब अनाज का उत्पादन हुआ तो उसका सही दाम भी उन्हें नहीं मिला और जिसके कारण से अनेक जगहों पर खास करके मुजफ्फरनगर, गुजरात और पंजाब में किसानों ने धरना प्रदर्शन देना चालू किया और इसी कारण से बहुत से किसानों ने अपने अनाज को डंप कर दिया। उन्होंने सड़क पर बिखेर दिया क्योंकि अब उनके जींस बिक ही नहीं रहे थे, सही भाव नहीं मिल रहे थे, जो भी उत्पादन का कॉस्ट था वो भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। नोटबंदी का एक प्रभाव यह भी रहा कि जो कृषि मजदूर को सही ढंग से मजदूरी नहीं मिला और इससे भुखमरी की समस्या व्याप्त हो गई। खास करके जो प्रवासी मजदूरों की स्थिति विकट हो गई। वो दाने दाने के मोहताज हो गए। जहां पर वो काम करते थे वहां के मालिकों ने उन्हें काम से हटा दिया। आरबीआई पर भी बहुत जबरदस्त भार पड़ा और 2015 में आरबीआई को 34.21 अरब रुपया बैंक नोट को छापने में खर्च हुए थे। लेकिन अब 2016-17 में 79.65 अरब रुपये बैंक नोट छापने में लगे और 2017-18 में 49.12 अरब रुपये बैंक नोट छापने में लगे और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितना डिविडेंड मिलना चाहिए था रिजर्व बैंक के द्वारा वो भी घट गया। और कैसे घटा कि 2015-16 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 658.76 अरब डॉलर डिविडेंड दिया था, जो अब घट करके 2015-16 में 306.59 मिलियन रह गया और 2016-17 में यह घट करके 500 बिलियन मतलब अरब रुपया
2017-18 में हो गया। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आय थे उसमें भी कमी आ गई। इसका एक प्रभाव और पड़ा, और वो जैसे कि बहुत सारी जो कल्याणकारी योजना जैसे मिड डे मील योजना वो जबरदस्त रूप से प्रभावित हुआ। लेकिन डीमोनेटाइजेशन अर्थात नोटबंदी का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? तो बीजेपी गवर्नमेंट ने यह प्रचार किया कि यह जो नोटबंदी किया गया है वह काला धन को उजागर करने के लिए किया गया है और बड़े लोगों पर शिकंजा कसने के लिए किया गया है। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए किया गया है। और इसका प्रभाव यूपी के इलेक्शन में स्पष्ट रूप से दिखा, जहां पर कि 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में सरकार बनाई। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी को राजनीतिक रूप से जबरदस्त फायदा हुआ और यह कन्विंस करने में बीजेपी सफल हुई कि यह जो कार्रवाई की गई है वो जमाखोरों के खिलाफ, काला धन रखने वालों के खिलाफ की गई है, आम जनता के फायदे के लिए की गई। और आम जनता ने बढ़ चढ़ करके बीजेपी को वोट दिया और इसी तरह से बीजेपी ने उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में अपनी सरकार बनाई। तो दोस्तों निचोड़ क्या है? तो हम इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से या नोटबंदी से काला धन तो वापस नहीं आया, ना आतंकवाद में कमी आई, नक्सल गतिविधियों में भी कमी नहीं आई, लेकिन इसका एक फायदा जरूर हुआ, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बहुत जबरदस्त बढ़ावा मिला। लेकिन 2016 के नोटबंदी के कारण से असंगठित क्षेत्र और खास करके एमएसएमई सेक्टर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्हें अपना धंधा बंद करना पड़ा और इससे देश में जबरदस्त ढंग से बेरोजगारी फैल गया। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपनी टिप्स से जरूर अंकित करें। थैंक यू वेरी मच।